हेलो व्यूअर्स, गए वीडियो में से अन्य भाषा के विषय में हम सीख रहे हैं। इस वीडियो में भी वैसा वाला एक बातों को हम सीख लेंगे जो बड़े बड़े लोग कहते हैं अपने आप को। सचमुच में वो बड़े ही है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान में नहीं, पर मूर्खता में। चलो आज इस वीडियो में उन लोगों की मूर्खता की खामों को खुला करके परमेश्वर की सच्चाई वचन को हम सीख लेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। बहुत सारे कलीसियाओं में और मंडलियों में अन्य भाषा की वरदान को गलती तरीका में इस्तेमाल कर रहा है और झूठी भाषाओं को वे लोग पाकर वो झूठी भाषा सचमुच परमेश्वर की ओर से ही आ चुका है और पा चुका है करके ये लोग अंधे विश्वास में गिर पड़ा है। इन बातों को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम साबिती करके ये सारी अन्य भाषा झूठी भाषा है और जो सच्चाई बाइबल में कहा है उन सारी बातों को इन सारी झूठी भाषा की 1% भी मिलते जुलते नहीं है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी वीडियो देख लीजिए। Type 1. अपने हाथों को उठाओ, मेरी गैर भाषा का वरदान मांगो, प्रार्थना करने का वरदान मांगो। गैर भाषा को प्रार्थना करने के लिए हाथ उठा के वरदान मांगना है क्या? ऐसा वाला वरदान बाइबल में कहां लिखा है? प्रार्थना करना एक वरदान है क्या? गैर भाषा मिलनी शुरू हो चुकी, अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो गैर भाषा में ऊंची आवाज में। जिनको गैर भाषा नहीं है मांगो यीशु मसीह के नाम में। हर रुकावट खत्म हो, अविश्वास खत्म हो, होली स्पिरिट आपको छुए अभी। ओहो, होली स्पिरिट छुआ है तो जरूर अन्य भाषा मिल जाएंगे, यही इन लोग का मान विचार है। इसलिए वो लोग अभी वाइब्रेट मोड में लगा है, अभी वाइब्रेशन मोड चालू है और कितना वाइब आएगा देखना। नाखून मसंदे नाखुला रबा शक्के नाखुना नमस्ताप्रिया निंगोरा बसंदिया नमखुदे बेशेखेंदे नादूरा बसंदिया नमखुदेंदा लाब्रुबा शंदे नमसखरियांदा नमशुद्धने लेकरिया सुखरिया नमशंदा नमसुखंदे। ये क्या बोलता है यार? लेब्रोमा संदे नाग्रियोतोनुमा निम्ब्रोमा शुमा निकुंदा नखासिया। हाँ, ये तो उर्दू जैसा है। उर्दू नहीं, अरबिक जैसा है। अरबिक भी नहीं, हिब्रानी बोल रहा है शायद। आपके पेट के रोग जा रहे हैं, पेट के रोग जा रहे हैं, सिर के रोग जा रहे हैं, गैर भाषा पे आ रही यीशु मसीह के नाम में। अच्छा, पेट के रोग जा रहा है, पेट के रोग जा रहा है, सिर के रोग जा रहा है। पेट का रोग किसका आता है ज्यादा? बहन लोग को आता है। बहन लोग ये बात को महसूस करने के लिए पेट का रोग जाता है, पेट को रोग जाता है। किस बात पर? अन्य भाषा आने पर पेट का रोग जाएगा क्या? ऐसा कौन सा वचन में लिखा है? लोगों पे पवित्र आत्मा की भाषा को मैं आते हुए देख रहा हूं। होली स्पिरिट आपको छू रहा है, गैर भाषा दे रहे हैं। गैर भाषा की आंधी आपके बीच में। अपने हाथों को उठाओ और चिल्लाओ आखिरी आवाज में गैर भाषा के लिए। ओहो, देख लीजिए, स्टेप नंबर 1 हाथों को उठाना चाहिए, स्टेप नंबर 2 चिल्लाना चाहिए। और ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा उतारने का देख रहा है। कैसा? आंखों को बंद करके देख रहा है। देखेंगे बड़ी शुद्ध होंगे। लाब्रोबा सुमंत्या नागुमंदानिया नमसंदे नामुमा शाके निखोरा बसंदे नमखलदा नमशुखंदा नम शखारा बहारिया लखारिया नमशुखनी निगोरिया नमसंदा नमखुदा नमशाते। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। वाह, आ गया भाई, भाग गया। हेवनली भाषा पे उतरे, स्वर्गदूतों की भाषा आप पे उतरे। हेवनली भाषा, स्वर्गदूतों की भाषा, परमेश्वर की डायरेक्ट भाषा आप पे उतरे। परमेश्वर इंग्लिश में बात नहीं करता, वो हिंदी में इब्रानी में बात नहीं करता, वो गैर भाषा में बात करता, वो आप पे उतरे। परमेश्वर की भाषा आप पे उतरे। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर इंग्लिश में नहीं बात करता क्योंकि इंग्लिश नहीं आता है परमेश्वर को। इब्रानी नहीं आता है, इब्रानी में बात नहीं करता है, अन्य भाषा में बात करता है। मूसा नबी से प्रभु अन्य भाषा से बात किया, यिर्मयाह नबी से प्रभु अन्य भाषा में बात किया, यशायाह नबी से अन्य भाषा में बात किया और सारे पुराना नियम का भविष्यवक्ताओं और लोगों के साथ अन्य भाषा में बात किया क्योंकि प्रभु को इब्रानी नहीं आता है। और नया नियम में पूरा अन्य भाषा में बात किया। बाइबल में लिखा है पूरा अन्य भाषा लिखा है। यूनानी में नहीं बात किया प्रभु ने क्योंकि यूनानी नहीं आता है। और अंग्रेजी बाइबल है ना, उसमें से अंग्रेजी वालों लोगों से अंग्रेजी में नहीं बात करता है क्योंकि प्रभु को अंग्रेजी नहीं आता ना, इसलिए अन्य भाषा में बात करता है। और हिंदी बाइबल पढ़ने वालों को हिंदी में नहीं बात करता है प्रभु, अन्य भाषा में बात करता है क्योंकि प्रभु को हिंदी नहीं आता है। इतना मूर्खता है। चलो, थोड़ा बहुत सीरियस लग रहा है मुझे, थोड़ा आप लोग को और हंस दिला दूंगा। ये वीडियो टाइप 2 देख लीजिए। Type 2. बाबा सकीरा 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 तो शकीरा, ये तो शकीरा की फैन होगा। ibindiri bikire sukorosi bera sakaranto ibaba bauni ninishi kiro subaranto o paraba sakiranto ro o raba baba 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 sakiranto।
ये बॉलीवुड में नहीं है, ये मसीहत में भी बहुत तमाशा आदमी है यार। छूले अरा बारा 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 छूले इबेंदेरे से किरोंतरो छूले प्रभु छूले किसको चूले, कैसा चूले? अगर प्रभु चू लिया तो अन्य भाषा आ जाएगा। उरा बारा 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 सकिरांतो हर एक छूले प्रभु उरा बाबा 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 हर बद्रू निकल जाए, बद्रू निकल जाए। कौन सा बाबा 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 बाबा? इधर बहुत सारे बाबा लोग हैं ना उत्तर भारत में, और कौन सा बाबा को ये बुला रहा है? ए सैतान, शैतान, लिसन, आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड। ए सैतान, हियर, आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड। शैतान को बोल रहा है। शैतान कौन है पता? सामने सब लोग दान डाल के बैठ गए ना, वही लोग शैतान है। उन लोग को देख के ही हमारा तमाशा आदमी बोल रहा है, ये तो बढ़िया कॉमेडियन यार। तो भी तीसरा एक आदमी आ रहा है, उसको भी थोड़ा देख के सीरियस हो जाना। टाइप 3। Type 3. Libro koto loko roka sa ba 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 le ba 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 ba। अभी पता चला मुझे इन सारे लोगों को बचपन में जो सीखा है बाबा ब्लैक शिप का राइम्स, यही ज्यादा पसंद होगा। दूसरा कुछ राइम्स नहीं बोल रहा यार ये लोग। आओ भविष्यवाणी के अभिषेक में चले, मेरे साथ अन्य भाषा में एक हो जाओ। या शकर्रा मंदन नमंदुलु लमंदन नमन। भविष्यवाणी की अभिषेक चाहिए तो अन्य भाषा में बात करने का, ये कौन सा बाइबल में लिखा है? और ये लोग बाइबल बिना कहां से उठ के आते यार? नमंदन नमन सिका शपा पा 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 रे बे 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 जो अन्य भाषा में है, जो सीरियस होके प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सीरियस होके प्रार्थना कर रहेगा। और इन लोग सबका मूवमेंट देख लीजिए, सब एक ही मूवमेंट है। हाथ ऐसा हिलाएगा, क्यों हिलाएगा नहीं पता। सिर को ऐसा हिलाएगा, क्यों हिलाएगा नहीं पता। और बाबा 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 बोलेगा। यही है अन्य भाषा बोलने का तरीका। अगर इसको फॉलो करेंगे तो जरूर परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। मुझ में आ रहा है, वो मुझ में समा रहा है, वो मुझ में ठहर रहा है। मैं उसके साथ एक आत्मा हो रहा हूं, मेरा मन उसका प्यासा हो रहा है, मेरा शरीर उसका अभिलाषी हो रहा है। मैं आज जतन से उसको खोजूंगा और मैं उसको पालूंगा, क्योंकि उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ओ बाबा पापा 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 पाला खर्राता ना मंदाला ला बदना मस्सिके। अगर वो आएगा तो क्या क्या बोलेगा, क्या क्या करेगा करके ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिए और अपना बाइबल भी पढ़ लीजिए। और लगातार ये क्या क्या तमाशा दिखा रहा देख लीजिए। और मैं ये जानता खुदा तो आत्मा तुझे अभी टच कर रहा है अद्भुत रीति से। रिसीव रिसीव सुरजीत ग्रहण कर परमेश्वर की जीवित उपस्थिति को अपनी लाइफ में। रिसीव, देख लिया बस। और इससे ज्यादा लोग ऐसा वाला बातों को हमको हंसा देगा, पर आज ये इतना काफी है। मेरे सुनने वाला हर एक को मैं बोल रहा हूं, ये सब अन्य भाषा है क्या? ये सब परमेश्वर की ओर से है क्या? ये सब पवित्र आत्मा आने का साबिती है क्या? इसके बारे में हमारा बाइबल क्या बतलाती है पता है? अपना बाइबल खोल के हम पढ़ लेंगे। मार्कुस सुवार्ता उसके 16वीं अध्याय उसका 15वीं पद से मैं पढ़ लूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये बातों हम हमारा यीशु मसीह उसका पुनरुद्धान के बाद चेलों लोगों को देखकर एक आज्ञा दे रहा है कि जाओ और सारी पृथ्वी को सुसमाचार सुनाओ। तो सुसमाचार सुनाना ही है पहली प्रथम काम। यह आजकल मसीह लोग कोई नहीं करता। अगर सुसमाचार सुनाने के समय प्रभु सुसमाचार सुनाने वालों को कई चिन्ह या कई वरदान दे रहा है, ना केवल सुनाने वालों को वरदान देता है, परंतु बाद में कलीसिया मंडली जो उद्धार पाए हुए लोगों को भी ये वाला वरदान को पवित्र आत्मा की वरदान देता है। उसके बारे में हम कुरिन्ती पत्री में पढ़ लेंगे। पर यहाँ पर जो प्रभु विश्वास करने वालों को कोई चिन्ह दे रहा है, चिन्ह नहीं दिखा रहा है परंतु दे रहा है, वो चिन्ह क्या क्या है करके यहाँ पर हम समझ लेंगे। 16वीं पद से हम पढ़ लेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यही चिन्ह होंगे कि वे मेरा नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा 18 पद में नई नई भाषा बोलेंगे। इस नई नई भाषा के बारे में हमारा यीशु मसीह बोल दिया ऑलरेडी। तो इस नया नया बातों को, नया नया भाषाओं को
हम कहां पर शुरुआत होके देखा, उसके चेलों के ऊपर पेंतकोस्त के दिन में नया नया भाषाओं की वरदान मिल चुका है और उसको हमने देखा। उसकी डिटेल हमारा पहला वीडियो में देखा, उसके लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो नया नया भाषाओं को बोलेगा करके विश्वास करने वालों को चिन्ह यहां पर दिखाई दी। पर ये सारे चिन्ह किसके लिए? सुसमाचार प्रकट करने के समय ऐसा वाला चिन्ह परमेश्वर जरूर दिखा के लोगों को उसके पास, उसके क्रूस की प्रेम के पास खींच लेगा करके यहां तक हम जान लिया। अभी तक ये जो लोग मूर्खता की भाषाओं को बात करके लोगों के सामने इतना शर्म बिना चिल्ला रहे थे, ये वाली भाषाओं को परमेश्वर दिया है क्या? अगर परमेश्वर दिया तो वो किस रीति का होगा, उसको भी हम प्रभु के वचन से जांच लेंगे। पहला कुरिन्थी का पत्री 12वें अध्याय 14 कलम से मैं पढ़ लूंगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो वरदान हमको आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं और कोई विरोध नहीं। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो यहां पर वरदानों का पर्पस, कारण या उसका इस्तेमाल दे चुका है। वरदान इसलिए मंडली में कलीसिया को चाहिए कि वो सब लोगों का उपयोग होना चाहिए, सब लोगों की यानी एक दूसरों की उन्नति की लाभ उठाने के लिए आत्मा के वरदान इस्तेमाल हो रहा है। पर यहां पर ऐसा वाला लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। लोग पाप से नहीं मन फिरा होगा, लोग पापी जिंदगी को नहीं छोड़ा होगा, लोग यीशु मसीह का चेला नहीं बना होगा, लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जाना नहीं होगा, लेकिन लोग सब पवित्र आत्मा से भर के ऐसा हाथों को हिला के, हाथ उठा के, चिल्ला के, ऐसा भिन्न भिन्न मूर्खता शब्दों को बोल बोल कर थक चुका है। सारे बातों के काम के कारण कौन है? उन लोगों की अगुवाई देने वाला भी ठीक नहीं है। वो लोग भी परमेश्वर का वचन को ठीक रीति से समझा नहीं है। अगर ये लोग इतनी अन्य भाषा में बोल रहा है ना, लेकिन कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का एक तरीका और कलीसिया में अन्य भाषा बोलना है तो उसके लिए एक शर्त भी है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों दी जाती है और दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करना का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं को फर्क और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहां तक हमें देखा पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में। वहां आखिरी में हमारा मसीह लोग और हमारा ये मसीहत सोसाइटी में जितने लोग हैं वे इन सारे बातों को छोड़ देगा, आखिरी दो बात को पकड़ेगा। वो क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा की वरदान चाहिए। पर वहां साफ रीति से लिखा है अगर अन्य भाषा मिल गया तो उसके पीछे आया है, फिर से मैं सुनाऊंगा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं को अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ नहीं बताना है तो भाषा बोलना व्यर्थ है, अर्थ नहीं तो भाषा व्यर्थ है। इसलिए पहले कुरिन्थी 14 अध्याय में भी इस प्रकार से लिखा, मंडली में लोग अन्य भाषा बात करने में भी ऐसा वाला शर्त परमेश्वर की आत्मा हमें दी चुका है। 14 अध्याय 23 कलम, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला नहीं हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अच्छी तरह से इस वचन को हम समझने का है। यहां लिखा है अन्य भाषा बोलने का यदि परमेश्वर के आत्मा हमको अगुवाई और वरदान दे चुका है तो जरूर उस बातों को अर्थ यानी उसका अनुवाद करने के लिए भी परमेश्वर की आत्मा हमको सहायता करेगा। पर यहां का लोग केवल जितना कलीसिया में जाओ, जितना कन्वेंशन में जाओ, जितना बड़ी बड़ी मालिक प्रचारक को देखो, केवल ऐसा बोलते ही जाएगा, लेकिन उसका अनुवाद कौन करेगा? वो जो भाषा ये लोग रा 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 बाबा 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 ब्लैक शिप बोलते हैं ना, उसका अनुवाद कौन करेगा? प्रभु का वचन लिखा है पहला कुरिन्थी पत्री 14 अध्याय का 13वीं कलम,
इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। थोड़ा हम बुद्धि से सोचना पड़ेगा। वचन साफ रीति से कहा है, यदि ऐसा वाले लोग अन्य भाषा बोले तो उसका अनुवाद कहाँ है? उसका अनुवाद के लिए कौन प्रचार करेगा? अगर अन्य भाषा आया तो उसका अनुवाद भी बोलना पड़ेगा। आजकल पूरे कलीसिया में लोग पूरा चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, ऐसा रोते हैं, नीचे गिरते हैं। इतना शर्म नहीं आता है कि उन लोग का कपड़ा भी नीचे गिर जाएगा और ऐसा नीचे पलटेगा, ये करेगा, वो करेगा, आत्माया करके इतना घोषणा करेगा। पर वचन लिखा है साफ रीति से, अगर अन्य भाषा आया तो उसके लिए अनुवाद करना भी वरदान में आ चुका है। अगर अनुवाद और उसके अर्थ नहीं बताएंगे तो चुप रहने के लिए बाइबल का वचन बोल रहा है। यहाँ इतनी लोग बड़ा बड़ा मोटा मोटा पास्टर करके नाम है, लेकिन ये लोग अंधे होकर जो अन्य भाषा बोलेंगे तभी आत्मिक है करके समझकर लोगों को बरमा रहा है और लोगों को धोखा दे रहा है। और अपना लोग भी, हम परमेश्वर की आत्मा पा चुका, हम भी वे लोग की तरह बनने का, हम भी ऐसा वाला बातों के मुंह से निकालने का करके मूर्ख लोग बनकर परमेश्वर के नाम को निंदा ले आ रहा है। तो मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। अगर अन्य भाषा बोले तो उसका अनुवाद बोलना चाहिए। तो आप लोग, यदि आपका पास्टर लोग ऐसा वाला बातों को बोलेंगे तो जवान लोग और इस वीडियो को देखने वाला जाके उनको सवाल उठाइए, अगर तुम अन्य भाषा में बोले तो उसका अनुवाद कहाँ है? अगर उसका अनुवाद नहीं बोल सकते तो अन्य भाषा बोलना बंद करो। इसलिए बाइबल का वचन पढ़ लो और बाइबल के वचन में आगे बढ़ो, ऐसा वाली बेड़ियां के पीछे नहीं जाने का।